जब कांग्रेस की यानी कि यूपीए की सरकार थी तो देश में बहुत बड़े-बड़े स्कैम हुए, उसकी जाँच आज भी चल रही है, 2G हो या कॉमनवेल्थ और बहुत सारे। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा जो मज़ाक हुआ वो हुआ इस देश की इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के साथ। साहब हमारे 500,000 की प्रिंटिंग प्रेस मिलेंगे कैसे? 500 और 1000 के नोट, फेक नोट पूरी इकोनॉमी में भरे पड़े थे। कंपनी जो कि ब्रिटिश कंपनी थी जिससे पेपर, इंक और ये सारी चीज़ें खरीदी जाती थी। पता चलता है कि वही कंपनी पाकिस्तान को भी ये सारा सामान बेचती है। हमारे 500,000 की प्रिंटिंग प्रेस मिले कैसे? It seems मिनिस्ट्री से कोई हाई लेवल की ब्यूरोक्रेसी मॉब एक वित्त मंत्री उस पे प्रतिबंध लगाता है, दूसरा आने के बाद उस पे से प्रतिबंध हटा देता है। ये इतना बड़ा मजाक था जो शायद इस पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं हुआ, और ये लापरवाही थी या जानबूझ के किया गया, क्योंकि पी चिदम्बरम और जो उनके वित्त सचिव थे उस जमाने के, उन पे एफआईआर हुई और केस आज तक चल रहे हैं। लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि 2014 में मोदी जी आ गए और उन्होंने पहले उस कंपनी को बैन किया, फिर से ब्लैक लिस्ट किया और बाद में 2016 में डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जिससे एक झटके में सारी की सारी ब्लैक मनी इकोनॉमी से आउट हो गई। अब बहुत तो ये कहते थे, आज तक कहते हैं कि भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क ये पड़ा है। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं चलती है। अब ये जो फ़िल्म है धुरंधर, ये इस चीज़ को फिर से दिखाती है। लेकिन अब फिर से सबको याद आ गया कि भाई 2016 में क्या हुआ था। विदिन अ मंथ खरानी जो कि हवाला कारोबारी था पाकिस्तान का, वो आत्महत्या कर लेता है। ये बातें सारी सच हैं और सारे फैक्ट एक के बाद एक मिलते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस की लापरवाही थी या कुछ और? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।